एवरीवन, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो आज हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे सीटेट 2024 के ओरिएंटेड मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जीन पियाजे को, जिसमें कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चनों को देखेंगे जो कि प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, जो आपको सीधे सीधे एग्जाम में हेल्प करेंगे। सीधे सीधे किस तरीके से आप जीन पियाजे की जो थ्योरी है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है सीटेट के पर्पज से अगर हम देखें तो जो बच्चे सीटेट फेस करने जा रहे हैं उनके लिए क्लास बेहद इंपॉर्टेंट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझते हैं किस किस तरीके से इस थ्योरी से जो क्वेश्चन आते हैं वो कहाँ कहाँ से किस प्रकार से बनते हैं। तो मैं हूँ आपके साथ में रोना चौधरी। चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल के साथ में जुड़ जाएंगे। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर। क्वेश्चन कुछ इस तरीके से है कि ऊषा परिवेश की नई विशेषताओं को अपने चिंतन में सम्मिलित करने विद्यमान स्कीम में संशोधन कर रही है, वह क्या कर रही है। यानी कि जो ऊषा है एक बच्ची है, वो जो उसका जो परिवेश है, परिवेश में नई विशेषताओं, जो भी नई विशेषताएं वो सीख रही है, तो उन्हें वह अपने चिंतन में, यानी कि एक तरह से अपने मस्तिष्क में, अपने जो है संज्ञान में वो सम्मिलित कर रही है। सम्मिलित करने का मतलब होता है एक तरह से मतलब ऐड करना, ठीक है। और साथ ही साथ वो क्या कर रही है, जब वो किसी चीज को सम्मिलित कर रही है, यानी कि एजिमिलेट कर रही है। क्या कर रही है? एजिमिलेट कर रही है, ठीक है। यानी वो समावेश कर रही है, ठीक। पहली बात तो ये समझना है। दूसरा, साथ ही वो क्या कर रही है कि जो विद्यमान स्कीम है, जो मतलब अभी तक वो चीजों को सोच रही थी, या फिर कोई भी कॉन्सेप्ट जो उसका उस चीज को लेकर मतलब बना हुआ था, उसमें वो अब संशोधन कर रही है। संशोधन का मतलब है वो क्या कर रही है? वो कर रही है अकोमोडेशन। क्या कर रही है? अकोमोडेशन कर रही है। तो अकोमोडेशन जब बच्चा करता है तो हम उसे क्या बोलते हैं? हम उसे बोलते हैं समायोजन। हम उसे क्या बोलते हैं? समायोजन बोलते हैं। तो यहाँ पर आपको बताना है कि जो ऊषा बच्ची है वह क्या कर रही है। तो क्योंकि उसने फाइनली क्या किया है? संशोधन किया है अपने डेटा में, अपनी स्कीम में। तो जब वो संशोधन करती है तो वो वह प्रोसेस अकॉर्डिंग टू पियाजे क्या कहलाता है? तो क्या वह व्यवस्थापन कहलाएगा, या फिर समावेशीकरण कहलाएगा, या फिर समायोजन कहलाएगा, या फिर पहचान कहलाएगा? देखिए, अगर आप कहे समावेशीकरण, तो समावेशीकरण उसने किया है, लेकिन उसके बाद उसने एक काम और किया है, वह है संशोधन। तो जब उसने संशोधन किया तो फाइनल रिजल्ट पूछ रहे हैं ना, यानी कि फाइनली उसने क्या किया है? समायोजन किया है, जिसे हम यहाँ पर कहेंगे अकोमोडेशन। जो प्रोसेस है, फाइनली उसने क्या किया है? अकोमोडेशन किया है। एक सिंपल इसमें जो है फॉर्मूला है कि जैसे बच्चे के माइंड में जो स्कीमा बना होता है अलग अलग चीजों को लेकर, जैसे उसे फ्रूट्स का स्कीमा अलग बना है, पशु पक्षियों का अलग बना है, मनुष्य की कैटेगरी का अलग बना है, बुक्स का अलग बना है, कलर्स का अलग बना है, ये उसके स्कीमा बने हुए हैं। तो जब वह किसी भी नई जानकारी को मतलब उसे प्राप्त होती है, तो तब वो क्या करता है? ऐड करता है। क्या करता है? ऐड करता है अपने स्कीमा में, जिसे हम क्या बोलते हैं? जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलेंगे हम? समावेशन बोलेंगे, एजिमिलेशन बोलेंगे। और जब वो कई बार ये होता है कि जो उसका स्कीमा है, उसके स्कीमा में जब वो चेंज करता है, मॉडिफिकेशन करता है चीजों को लेकर, या फिर संशोधन करता है, तो तब हम उसे क्या बोलेंगे? तब हम उसे समायोजन बोलेंगे। समायोजन, या फिर उसे हम कहेंगे इंग्लिश में एकोमोडेशन, ठीक है। बिल्कुल बहुत ही सिंपल इसका जो है फॉर्मूला है। तो चलिए मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, समझते हैं अगला क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन क्या है कि संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार, संरचनात्मक दृष्टिकोण क्या, ये जो मतलब दृष्टिकोण है ना, इससे संबंधित कौन है? ये पियाजे से संबंधित है। और ये जो है, इसका अभिप्राय ये होता है, संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार बच्चे जो है खुद अपने ज्ञान का निर्माण करते हैं, ठीक। अब समझते हैं पूरा क्वेश्चन की संरचनात्मक दृष्टिकोण के अनुसार अधिगम क्या है, यानी किसी भी चीज को सीखना क्या है। तो एक निष्क्रिय एवं व्यक्तिपरक प्रक्रिया है, या फिर जानकारी के अर्जन की प्रक्रिया है, या फिर अनुभव के परिणाम के रूप में व्यवहार में एक परिवर्तन की प्रक्रिया है, या फिर कहे कि एक सक्रिय एवं सामाजिक प्रक्रिया है। तो चूंकि अगर हम
पियाजे के इस दृष्टिकोण को समझे, ये जो मतलब एस्पेक्ट्स है किसका, पियाजे का, इसके अकॉर्डिंग हम उसकी थीम को समझे, उसके जो है पूरे कॉन्सेप्ट को समझे, तो वो क्या कहते हैं कि जो लर्निंग होती है, जो अधिगम होता है, जो बच्चे किसी भी चीज को सीखते हैं, ठीक है, चाहे वो विद्यालय में सीखे, चाहे अपने अपने मतलब निजी जीवन में सीखे, तो वो जो लर्निंग है, पियाजे ये उनका कहना ये है कि वो जो जो भी सीखते हैं वो अनुभव के परिणाम स्वरूप सीखते हैं, और वह जो उन्होंने सीखा है, जो लर्निंग है, अपने आप में जो अधिगम होता है, अपने आप में व्यवहार में एक परिवर्तन होने की प्रक्रिया होता है। ठीक है, आई होप ये क्वेश्चन भी आपको क्लियर हुआ होगा। सेकंड थर्ड क्वेश्चन है यहाँ पर कि संरचनावादी सिद्धांतों के अनुसार अधिगम के बारे में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा सही है। तो चूंकि हम देखिए बात कर रहे हैं अधिगम की, जो यहाँ से संबंधित क्वेश्चन आते हैं, तो कथन जब आपसे दिए जाते हैं तो कथन इस तरीके से होते हैं कि उसमें आपको एक गलत बताना होता है, एक सही बताना होता है, या फिर दोनों सही होते हैं, या फिर कई बार दोनों गलत होते हैं। लेकिन जब आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होता है, आपको पूरी थ्योरी क्लियर होती है, तो तब आप सही आंसर आपको तभी मिल पाएगा। तो अगर हम संरचनावादी जो है सिद्धांत को समझते हैं, तो उसके बारे में सही और आपको जो है यहाँ पर कथन बताना है कि वो अधिगम के बारे में क्या मतलब अपने विचार रखते हैं। तो अधिगम आवर्तीय संबंध के द्वारा व्यवहारों का अनुबंधन है, या फिर अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की प्रक्रिया है, या फिर अधिगम पुनरुत्पादन एवं स्मरण की प्रक्रिया है, या फिर अधिगम यंत्रवत याद करने की प्रक्रिया है। देखिए, मैं हर बार आपको एक ट्रिक बताती हूँ, जब याद करने की बात आए तो वो हमेशा हमारा ऑप्शन गलत हो जाता है। स्मरण करने पर मनोविज्ञान कभी भी जोर नहीं देता है, आपको हमेशा इसे जो है गलत करना है। ठीक है, फिर हमारे पास ऑप्शन बचते हैं दो, तो दो ऑप्शनों में से आपको बताना है कि आपको मनोवैज्ञानिक भाषा जिस ऑप्शन में लगे, एक तो उसका मतलब ध्यान रखना है, दूसरा ये भी ध्यान रखना है कि सटीकता किसमें है। तो सटीकता की बात करें तो जो संरचनावादी सिद्धांत है, सिद्धांत जैसे कि पियाजे है, उनका मानना है कि जो अधिगम है वो अधिगम सक्रिय विनियोजन के द्वारा ज्ञान की संरचना की जाती है। इस वजह से इसको मतलब जो बच्चे होते हैं ज्ञान को कंस्ट्रक्ट करते हैं, बनाते हैं, संरचना करते हैं। ठीक है, तो ये हुआ हमारा क्वेश्चन नंबर 3, इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 संज्ञानात्मक विकास का अर्थ है। संज्ञानात्मक विकास से तात्पर्य क्या होता है? देखिए, संज्ञान का सीधे सीधे अर्थ होता है मस्तिष्क, या फिर हम कह सकते हैं कि ज्ञान। तो ज्ञान कहाँ पर मतलब होता है? ज्ञान की अगर हम बात करें तो उसका एक पक्ष है जिसे हम मस्तिष्क कहते हैं, तो ज्ञान का विकास वहीं पर होता है। तो संज्ञानात्मक विकास का अर्थ क्या है? अभियोग्यता का विकास, बच्चे का विकास, या फिर शारीरिक कौशल का विकास, या फिर जो है व्यक्तिगत विकास। ठीक है, तो ये आपको बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर हो जाएगा हमारा जो है यानी कि अभियोग्यता का विकास, जिसे हम एबिलिटीज डेवलपमेंट कहते हैं। वही बात है कि जिस तरीके से बच्चा चीजों को सीखता है, उस तरीके से उसका जो है मस्तिष्क का विकास होता रहता है, उतने मतलब क्वालिटीज एबिलिटीज बच्चे में जो है डेवलप होती रहती है। अगर हम बच्चे के विकास की बात करें तो बच्चे के विकास के जो दो मतलब एक तरह से पक्ष होते हैं, एक शारीरिक होता है, एक मानसिक होता है। ठीक है, तो ये नहीं हो सकता। शारीरिक विकास या तो इंडिविजुअली दे दिया है, व्यक्तित्व विकास पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहे हैं। ठीक, क्वेश्चन नंबर 5 है। 5 है संज्ञानात्मक विकास निम्न में से किसके द्वारा समर्थित होता है? जो संज्ञानात्मक विकास होता है, जो कि मतलब सीधे सीधे बच्चे के मस्तिष्क से जुड़ा होता है, उसकी योग्यताओं से जुड़ा होता है, उसकी स्किल्स डेवलपमेंट से जुड़ा होता है, तो वह मतलब उसके उसके किसके द्वारा समर्थित होता है, यानी किसके द्वारा कह सकते हैं कि इसमें समृद्धि आती है, इसका अच्छा विकास होता है। ये यहाँ पर जो है पूछने का उद्देश्य है। तो बताएंगे जितना संभव हो उतनी आवर्ती से संगत और सुनियोजित परीक्षाओं का आयोजन कराना, या फिर उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक पद्धतियों को सुदृढ़ बनाती है, या फिर एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, या फिर सहयोगात्मक की अपेक्षा व्यक्तिक गतिविधियों पर अधिक ध्यान केंद्रित करना। ये क्वेश्चन इतना ज्यादा इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा मतलब कंफ्यूजन आपको होगा, लेकिन
इसमें आपको जब आप आंसर लोगे, सटीक आंसर लोगे, थोड़ा सा दिमाग लगा लोगे तो बिल्कुल आसानी से आंसर मिल जाएगा और आपको एक कॉन्फिडेंस भी फील होगा। तो देखो, अगर हम बात करें संज्ञानात्मक विकास की, जो मतलब इनमें से वो कौन सी परिस्थिति है, कौन सी परिस्थिति है जो उसको उसको विकसित करने में हेल्प करेगी। तो अगर हम बात करें ज्यादा परीक्षा लेकर बच्चे की, तो उससे तो प्रेशर बनेगा, उससे तो बच्चा कुछ ज्यादा खास नहीं सीख पाएगा, उससे तो बच्चा कह सकते हैं कि रट्टू तोता बनेगा। फिर उन गतिविधियों को प्रस्तुत करना जो पारंपरिक यानी कि रूढ़िवादिता को मतलब हम फॉलो करें, या फिर कह सकते हैं कि ट्रेडिशनल तरीके अपनाएं, जिस तरीके से बच्चे मतलब कक्षाओं में पढ़ाते आ रहे हैं बस उसी तरीके से पढ़ाते रहे, तो वो बहुत ही मतलब एक तरह से कह सकते हैं कि हमें जो रेस्पॉन्स मिलेगा वो बहुत ही मतलब बोरिंग होगा। अगर बात करें सॉरी सी ऑप्शन की, तो एक समृद्ध और विविधतापूर्ण वातावरण उपलब्ध कराना, जिससे कि बच्चा विविध तरह की चीजें सीखेगा, उसके मस्तिष्क में बहुत सारी जो है चीजें वो देखेगा, सुनेगा, समझेगा, तो उसे बहुत तरह की चीजों मतलब को देख देख कर, सुनकर या फिर समझकर उसके जो मतलब बच्चे का संज्ञानात्मक विकास है वो बहुत अच्छे तरीके से होगा। क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 क्या है कि पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा। अगर हम बच्चे के मस्तिष्क या फिर संज्ञानात्मक विकास की बात करें कि बच्चा जो है जब चीजों को सीखता है, समझता है, सोचता है, तो देखिए बहुत सारी चीजें होती है जो उस पर सकारात्मक प्रभाव भी डालती है, नकारात्मक प्रभाव भी डालती है। लेकिन यहाँ पर सब तरह की चीजें मतलब संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित करती है, लेकिन यहाँ पर पूछा है कि कौन सी प्रभावित नहीं करती है। तो अगर हम बात करें कौन सी प्रभावित नहीं करती है, हमें ये बताना है। तो देखिए, सामाजिक अनुभव बिल्कुल प्रभावित करते हैं, है ना। परिपक्वन, जैसे जैसे बच्चा मैच्योर होता है वैसे वैसे उसका जो है मेंटल डेवलपमेंट होता रहता है। क्रियाकलाप यानी कि कितनी वो एक्टिविटी कर रहा है, इससे भी उसका दिमाग प्रभावित होगा। लेकिन जो लैंग्वेज है, जो भाषा है, भाषा से कभी भी पियाजे ये कहते हैं कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास प्रभावित नहीं होता है। कहते हैं ना कि कोई बच्चा अगर गूंगा है, नहीं बोल पाता है, तो क्या वो माइंडेड नहीं है, क्या वो चीजों को नहीं देख रहा है, क्या वो चीजों को नहीं समझता है, क्या उस वो दुनिया में समाज में रहकर चीजों को नहीं सीखता है। वो उसका दिमाग तो उतने ही मतलब इतनी ही एबिलिटी रखता होगा जितना एक नॉर्मल बच्चा रखता है। बस कमी कहाँ है कि वो अपनी भावनाओं को, इच्छाओं को, अपने जो है योग्यता को कभी भी बोलकर स्पष्ट नहीं कर पाएगा, लेकिन लिख कर सकता है, उसके पास दूसरा तरीका है ना। तो यहाँ पर इसी वजह से पियाजे ने कहा है कि भाषा कभी भी संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। अगर यहाँ पर सत्य पूछा है आपसे कि सत्य कौन सा है, ठीक है, तो यही आपको बताना है कि सत्य कौन सा है। तो देखिए, यहाँ पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जो है आपको अगर बात करें फर्स्ट ऑप्शन की कि शिक्षक द्वारा प्रश्न पूछना संज्ञानात्मक विकास में बाधक है, विकास और सीखना समाज सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित रहते हैं, शिक्षार्थी एक निश्चित तरीके से सीखते हैं, खेलना संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए सार्थक है। तो बहुत ज्यादा इसमें जो है सटीक एकदम आंसर है वो है ऑप्शन नंबर डी। जो खेलना होता है, जो मतलब बच्चे एक्टिविटी करते हैं, खेलते हैं, उसमें संज्ञान और सामाजिक दक्षता के लिए वह सार्थक होता है। यही कथन एकदम सत्य है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए तो गलत है, क्योंकि बाधक नहीं होता, सहायक होता है। अगर जो शिक्षक होते हैं बच्चों से जो मतलब क्वेश्चन पूछते हैं, तो वो तो सहायक होता है, बाधक नहीं होता है, ठीक है। और जो विकास होता है वो विकास और सीखना सामाजिक सांस्कृतिक संदर्भों में अप्रभावित नहीं, बिल्कुल प्रभावित मतलब उसमें रहता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 है, यहाँ पर पूछ रहा है कि वह कौन सा स्थान है जहां बच्चे के संज्ञानात्मक विकास को सबसे बेहतर तरीके से परिभाषित किया जा सकता है। ये क्वेश्चन कई बार पूछा भी जा चुका है और आप प्रैक्टिस सेट में से कई बार सोल्व भी करते होंगे। तो इससे क्या होता है कि कई बार जब कथन में और कारण में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो ये एक लाइन में आपको देकर पूछा जाएगा कि वह कौन सा स्थान है जहां पर बच्चे का संज्ञानात्मक विकास बेहतर तरीके से मतलब विकसित होता है, परिभाषित किया जा सकता है। तो हम बात करें इसका जो साधारण, सिंपल और रटा हुआ या फिर कह सकते हैं कि सटीक आंसर है, वो है विद्यालय एवं कक्षा का वातावरण। क्योंकि विद्यालय एक ऐसा मतलब प्लेस है, एक ऐसा स्थान है जहाँ पर बच्चे जो है किताबी ज्ञान लेते हैं
और कक्षा का पर्यावरण या फिर कह सकते हैं कि जो विद्यालय का वातावरण है, पर्यावरण है, वहाँ पर बच्चे सामाजिक गुणों को सीखते हैं, मूल्यों को सीखते हैं, नैतिक मूल्यों को सीखते हैं। तो जिससे मतलब सब तरह की चीजें, सब तरह का ज्ञान बच्चे वहाँ पर जो है अर्जित करते हैं, जिनसे उनके संज्ञानात्मक विकास में सहायता मिलती है। क्वेश्चन नंबर 9 है कि बच्चों में संज्ञानात्मक विकास किसका परिणाम है? जो बच्चे होते हैं, जो उनमें संज्ञानात्मक विकास होता है, वो किसका परिणाम है? अगर हम कहें कि केवल आनुवंशिकता का, तो बच्चे केवल जन्म से लेकर जितनी बुद्धि पैदा होते हैं तो क्या उतनी बनी रहती है? केवल वातावरण नहीं, हम अगर केवल सिर्फ और सिर्फ एक पक्ष को लेंगे तो हम कहेंगे कि मनुष्य का विकास सिर्फ एक पक्ष का योगदान नहीं है, बल्कि दोनों का है। दोनों का जो है मिला जुला जो है रूप होता है, चाहे संज्ञानात्मक विकास हो, चाहे जो है सामाजिक विकास हो, चाहे किसी भी तरह का विकास हो, उसमें दोनों की भूमिका जो है बराबर रहती है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 10 है, पूछ रहा है कि राम एक झाड़ू पर इस तरह चढ़ने का अभिनय करता है मानो वह किसी घोड़े पर सवारी कर रहा हो। जैसे देख रहे हैं ना, छोटे छोटे बच्चे क्या होते हैं कि अपने मतलब झाड़ू को लेकर उसको बाइक बना लेते हैं, उसको जो है वो बना लेते हैं, अपनी साइकिल बना लेते हैं और फुर फुर टुर टुर की आवाज करके जो है उसमें जो है मतलब खेलते हैं उससे, है ना। तो इस तरीके से जो बच्चे खेलते हैं, तो इस तरह की जो क्षमता होती है वो क्या दर्शाती है, वो क्या कहलाती है? वो क्या वो सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है, या फिर आत्म केंद्रियतावाद है, या फिर संरक्षण है, या फिर क्रमबद्धता है? ये आपको बताना है। तो देखिए, वो होता क्या है बेसिकली, अगर देखें तो बच्चे जो होते हैं, बच्चे मतलब एक तरह से इस तरह का जो अभिनय करते हैं, ठीक है। तो वो अपने आप में क्या है, एक सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है। मतलब एक तरह से वो मतलब उस जो झाड़ू है उसको एक घोड़ा समझकर, जिस तरीके से मतलब बच्चे अपना जो है मतलब उसको समझ लेते हैं, तो उस पर सवारी कर रहा है, तो वो अपने आप में एक तरह से सांकेतिक प्रस्तुतिकरण है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर है 11 की निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रासंज्ञानात्मक कौशल को निरूपित करता है? संज्ञानात्मक कौशल को कौन सा यहाँ पर जो है निरूपित करता है, ये आपको बताना है। तो देखिए सॉरी, तो इसमें जो ऑप्शन है, देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पर देखें तो बिना संलग्नता के विषय वस्तु का कंठस्थीकरण, दूसरों के व्यवहार की नकल करना, या फिर अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना, या फिर किसी विशिष्ट व्यंजन को पकाने की विधि का वर्णन करना। तो अगर हम प्रासंज्ञानात्मक कौशल की बात करते हैं, तो प्रासंज्ञानात्मक कौशल वह होता है जब अपनी ही जो सोच होती है, अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। मतलब जो मतलब हमने कोई काम किया है, तो बार बार हम क्या करते हैं कि उस पैटर्न को दूसरे कामों में जिस पैटर्न से हमने कोई काम किया है, तो नेक्स्ट टाइम भी कई बार हम उसको रिपीट करने की कोशिश करते हैं, या फिर क्या करते हैं कि दूसरा काम भी उसी तरीके से उसी पैटर्न पर जो है आधारित करने की कोशिश करते हैं। तो ये प्रासंज्ञानात्मक कौशल कहलाता है। ठीक है। तो ये होता है कि अपनी ही सोच की विधियों के विषय में सोचना। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 है, जीन पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत से कौन सी अवधारणा संबंधित नहीं है? तो जीन पियाजे है, जीन पियाजे के विकास सिद्धांत का नाम है संज्ञानात्मक विकास। तो इन्होंने कौन कौन से मतलब उसमें कॉन्सेप्ट दिए हैं, कौन कौन से कह सकते हैं कि टर्म अपने सिद्धांत में यूज किए हैं? तो स्कीमा, अधिग्रहण, आत्मसातकरण, व्यवस्थापन। व्यवस्थापन यहाँ पर जो है हमारा आंसर हो जाएगा, क्योंकि स्कीमा एक पूरा का पूरा जो है कॉन्सेप्ट है, अधिग्रहण और आत्मसातकरण है ना, ये पूरे के पूरे जो है टर्म है। ठीक है। तो सॉरी, मैं माफी चाहूंगी, अधिग्रहण यहाँ पर आंसर होगा, क्योंकि व्यवस्थापन जो है एक तरह से क्या है, एडजस्टमेंट है, अकोमोडेशन है। ठीक है, ये अकोमोडेशन है। ठीक है। इंग्लिश में जो है मतलब हिंदी, शुद्ध हिंदी थोड़ा सा मतलब कंफ्यूज कर ही देती है। ठीक है। तो अधिग्रहण यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर जो है 13 है, 13 है कि पियाजे के द्वारा दिए गए संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत में निम्नलिखित में से कौन सा विकास का प्रमुख काल नहीं है? अगर हम काल की बात करें तो इन्होंने विकास की 4 अवस्थाओं के बारे में बताया है, जिसमें इनकी पहली अवस्था है संवेदीपरक, दूसरी अवस्था है पूर्व संक्रियात्मक, और तीसरी अवस्था है उत्तर संक्रियात्मक, या फिर कह सकते हैं उसे
मतलब मूर्त संक्रियात्मक, ठीक है। और जो चौथी अवस्था है वो है औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था। लेकिन चक्रीय चरण यहाँ पर जो है कोई अवस्था इन्होंने नहीं बताई है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर आ जाएंगे 14 पर। क्वेश्चन नंबर 14 है, पूरा इन्हीं के बारे में एक मतलब एक जो कथन है, जो मतलब समझ रखते हैं बच्चों के बारे में इस प्रकार की, तो वो यह मतलब किसके द्वारा प्रस्तावित किया गया है। बच्चे दुनिया को लेकर अपनी समझ को सक्रिय रूप से निर्मित करते हैं। देखिए, निर्मित करने की बात जब आ जाती है कि बच्चे ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे जो है दुनिया के बारे में अपनी सोच का निर्माण करते हैं, बच्चे खुद अपने जीवन का अपने जो है कौशलों का निर्माण करते हैं, बच्चे अपने भाषा का निर्माण स्वयं करते हैं। जब ये निर्माण की बात आ जाती है तो आप इसे सीधे सीधे जोड़ दोगे जीन पियाजे के सिद्धांत के साथ में, क्योंकि जीन पियाजे ही एकमात्र ऐसे मनोवैज्ञानिक यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं जो बच्चे में एक इस प्रकार की संभावना जताते हैं, इस प्रकार की उनमें उम्मीद देखते हैं कि बच्चे अपने ज्ञान का निर्माण खुद करते हैं। यानी वो निर्माण पर जोर देते हैं कि बच्चे खुद मतलब चीजों को करके सीखते हैं, खुद निर्मित करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन पियाजे के सिद्धांत के अनुसार कहा नहीं जा सकता। अगर हम बात करें, अगर हमने जीन पियाजे को आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है तो हर एक उसके मतलब दृष्टिकोण को आप समझ रहे होंगे। तो देखिए, अगर हम उनके सिद्धांत के अनुसार बात करें तो विकास गुणात्मक चरणों से होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में ज्ञान का निर्माण का उपयोग करते हैं, निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं। तो देखो, तीनों के तीनों यहाँ पर पॉजिटिव है, लेकिन एक यहाँ पर जो है नेगेटिव है, जिसे हम कह सकते हैं कि ये मैच नहीं करता है। निरंतर अभ्यास से अधिगम होता है, ये तो बात स्किनर और जो है थॉर्नडाइक करते हैं, ये नहीं करते हैं, ठीक है। क्योंकि पियाजे तो ये कहते हैं कि विकास क्या होता है, गुणात्मक चरणों से होता है। बच्चे अपनी दुनिया के बारे में जो कि हमने अभी समझा, ज्ञान का निर्माण करते हैं, बच्चे अपने पर्यावरण पर क्रिया करते हैं, ठीक है। तो पियाजे के अनुसार ये सभी कथन जो है सही हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 16 है कि बच्चे दुनिया के बारे में अपनी समझ का सर्जन करते हैं। ये जो कथन है, अगर ये कहा है तो ये हम ये श्रेय किसको देंगे, तो इनमें से किसको देंगे, तो सीधी सी बात है, हम किसको देंगे, पियाजे को देंगे, जीन पियाजे को देंगे। क्वेश्चन नंबर 17 है, क्वेश्चन नंबर 17 यहाँ पर क्या पूछ रहा है कि जीन पियाजे के अनुसार बच्चे क्या है, प्रेक्षणात्मक अधिगम की प्रक्रिया का अनुसरण करते हुए दूसरों का अवलोकन करके सीखते हैं, ठीक है। या फिर बालक को उद्दीपन अनुक्रिया संबंधों का सावधानी पूर्वक नियंत्रण द्वारा एक विशेष तरीके से व्यवहार करने के लिए अनुबंधित किया जा सकता है। या फिर बालक को पुरस्कार एवं दंड के सिद्धांतों के प्रयोग करते हुए विशिष्ट तरीके से व्यवहार करना एवं सीखना सिखाया जा सकता है। या फिर ज्ञान को सक्रिय रूप से संरचित करते हैं, जैसे जैसे वे दुनिया में व्यवहार कौशल का प्रयोग करते हैं तथा अन्वेषण करते हैं। बिल्कुल सटीक, एकदम सही बात है। देखिए, ये जो हम क्वेश्चन कर रहे हैं ये सभी के सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और ये इम्पोर्टेंट है। जब आप हर एक क्वेश्चन को लाइन टू लाइन, पॉइंट टू पॉइंट अपना उसकी स्टडी करेंगे, एनालिसिस करेंगे, तो इससे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर है 18। देखिए 18 क्या कहता है, जीन पियाजे के अनुसार अधिगम के लिए निम्नलिखित में से क्या आवश्यक है। अगर हम बात कर रहे हैं अधिगम की, किसके अनुसार, जीन पियाजे के अनुसार, तो क्या आवश्यक होगा, वयस्कों के व्यवहार का अवलोकन, शिक्षक और माता के द्वारा पुनर्फलन, ईश्वरीय न्याय पर विश्वास, या फिर शिक्षार्थी द्वारा पर्यावरण की सक्रिय खोजबीन, ठीक है। तो क्योंकि हमने खोजबीन की बात करी और सक्रिय की बात की और वो भी जो है खुद से निर्मित करने की बात की, तो ये बात इस तरह से मतलब चीजों पर विश्वास कौन करते हैं, बच्चों पर विश्वास कौन करते हैं, तो जीन पियाजे करते हैं, ठीक है। हमारा आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9 है, यहाँ पर इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 19 क्या है कि फिल इन द ब्लैंक्स के विचार से
के विचार से बच्चे सक्रिय ज्ञान के निर्माता तथा नन्हे वैज्ञानिक हैं जो संसार के बारे में अपने सिद्धांतों की रचना करते हैं। ठीक है, हर बार क्वेश्चन को घुमाकर पूछा गया है, कई तरीकों से पूछा गया, लेकिन बात और क्वेश्चन हर बार वही है, बस आपको थोड़ा सा मतलब इसमें ध्यान देने की बात है। तो किसने ये कहा है? तो जीन पियाजे ने कहा है। तो देखिए ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है, डीएसएसबी पीआरटी में भी आया हुआ है, सीटेट का ये क्वेश्चन कई बार मतलब रिवाइज हुआ है। तो देखिए आई होप ये पूरा का पूरे जो क्वेश्चन लिस्ट है ये आपको समझ में आई होगी। थोड़ा सा मतलब जब हम क्वेश्चन अच्छे हमारे बिल्कुल सही आंसर हमें मिल जाते हैं तो कॉन्फिडेंस हमें जो है फील होता है। तो देखिए ये इस तरीके से आप जो है पर डे प्रैक्टिस सेट लगाएंगे, क्योंकि आपका जो है एग्जाम नजदीक है तो काफी इससे हेल्प मिलेगी। तो उम्मीद करती हूँ कि ये क्लास आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट रहेगी। बाकी लोगों को भी आप जरूर शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को जोड़ने की कोशिश करें। तो चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को कर लेना सब्सक्राइब। सीधे हमारे जो है इस नंबर से जुड़ने के लिए आप इस कॉन्टेक्ट नंबर को जो है सेव कर लीजिए। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट करना बिल्कुल मत भूले। तब तक के लिए, नेक्स्ट क्लास तक के लिए आपको जो है बहुत बहुत जो है थैंक यू। तब तक मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तो थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।